नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। बिहार में इस साल चुनाव होना है और इसी चुनाव को लेकर पार्टियों के बीच रस्साकसी का दौर शुरू हो चुका है। सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं, हरकतें तेज कर दी गई हैं। लेकिन कुछ दिन पहले तक इस बात पर मसला टिका हुआ था कि बिहार में चुनाव हो या ना हो, विपक्ष और सत्ता पक्ष लगातार एक दूसरे पर निशाना साध रहे थे। लेकिन अब जबकि तय हो गया है कि चुनाव बिहार में होने वाला है, तो ऐसे में अब सीट शेयरिंग पर मसला फंसता दिखाई दे रहा था। लेकिन अब सूत्रों से आई खबर के अनुसार लालू प्रसाद यादव ने राजद को, महागठबंधन को सीट शेयरिंग का फॉर्मूला दे दिया है। राजद के लिए उन्होंने सीट के मंत्र को भी दिया है और सीट तय कर दी है लालू प्रसाद यादव ने कि राजद को इतनी सीटों पर चुनाव लड़ना होगा, चुनावी मैदान में उतरना होगा। हम आपको विस्तार से बताते हैं। भाजपा, जदयू और लोजपा के रास्ते पर आते ही महागठबंधन के घटक दलों में भी हरकत तेज हो गई है। सीटों के बंटवारे पर बात आगे बढ़ाने के लिए विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव 2 दिनों से दिल्ली में जमे हैं। उन्हें कांग्रेस के आंतरिक महाभारत के खत्म होने का इंतजार है, जिसके बाद वो अहमद पटेल से बात मुलाकात करके सीट बंटवारे की गुत्थियां सुलझा सकते हैं। इस बीच राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने महागठबंधन में सीट बंटवारे का अपना फॉर्मूला दिया है। इसके तहत उन्होंने राजद के लिए न्यूनतम 150 सीटें तय कर रखी हैं। सूत्रों के मुताबिक मुख्य बंटवारा राजद और कांग्रेस के बीच ही होनी है। जब शीर्ष स्तर पर दोनों दल सीटों की परस्पर दावेदारी पर एकमत हो जाएंगे और दोनों के हिस्से की संख्या तय हो जाएगी, तो बाद में दोनों दलों के करीबी सहयोगियों को भी उनकी हैसियत के हिसाब से सीटें दे दी जाएंगी। लालू के फॉर्मूले के मुताबिक राजद के हिस्से से माले और विकासशील इंसान पार्टी को सीटें मिलनी है, जबकि कांग्रेस के हिस्से से उपेंद्र कुशवाहा की रालोसपा और भाकपा को सीटें दी जानी है। कांग्रेस ने भी सीट बंटवारे की गुत्थियों को सुलझाने के लिए 3 सदस्यीय समिति बना रखी है, जिसमें वरिष्ठ नेता अहमद पटेल के वेणुगोपाल और शक्ति सिंह गोहिल शामिल हैं। गोहिल बिहार कांग्रेस के प्रभारी भी हैं और लोकसभा चुनाव के पहले से ही बिहार के राजनीतिक हालात को समझते हैं। सीट बंटवारे पर कांग्रेस की ओर से राजद से उक्त तीनों नेता ही बात करेंगे, बाकी कोई अन्य अधिकृत नहीं है। पिछले सप्ताह गोहिल इसी मसले पर बात करने आए थे। 3 दिनों तक पटना में रहना था, तेजस्वी से मिलकर सीटों का मसला सुलझाना था, लेकिन उन्हें अचानक लौट जाना पड़ा। राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने राजद के लिए 150 सीटें तय कर रखी हैं। राजद ने एक एजेंसी से सर्वे कराने के बाद अपने दावे वाली सीटों को भी चिन्हित कर रखा है। तेजस्वी को कांग्रेस के साथ उसी सूची पर बात करनी है जिस पर लालू ने अपनी मुहर लगा रखी है। लालू की सूची के हिसाब से कांग्रेस के खाते में 83 से 93 सीटें आ सकती हैं। इन्हीं सीटों में से कांग्रेस को अपने साथ खड़े रालोसपा और भाकपा को भी संतुष्ट करना होगा। कांग्रेस इसके लिए तैयार नहीं है। गोहिल चाहते हैं कि भाकपा को सीटें भी राजद अपनी ओर से ही दे। ऐसा हुआ तो राजद को 15-20 सीटें कुर्बान करनी होंगी। दूसरी बड़ी दिक्कत विकासशील इंसान पार्टी के मुकेश सहनी को लेकर आ रही है। सूचना है कि सत्ता मिलने पर उन्होंने उप मुख्यमंत्री पद की मांग कर रखी है, जिसके लिए राजद तैयार नहीं है। रालोसपा प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा के साथ भी पहले इसी तरह की दिक्कतें थी, लेकिन अब मामले को सलटा लिया गया है। राजद कांग्रेस पर ही सभी घटक दलों का ख्याल रखने की जिम्मेदारी है। जाहिर है इस प्रयास में दोनों बड़े दलों को अपनी अपेक्षाएं कम करनी होंगी। तो ऐसे में देखना होगा कि बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन सीट शेयरिंग के फॉर्मूले को किस तरह से सुलझा पाता है। समय ज्यादा नहीं है, वक्त रहते महागठबंधन ने सीट शेयरिंग के फॉर्मूले को सुलझा लिया तो बात बन सकती है, नहीं तो चुनाव में मुंह की भी खानी पड़ सकती है। महागठबंधन में सीट शेयरिंग के फॉर्मूले को लेकर लालू प्रसाद यादव ने अपना मंत्र दिया है और 150-160 सीटें राजद के लिए तय कर रखी हैं। ऐसे में अब छोटी पार्टियां जैसे विकासशील इंसान पार्टी और दूसरी अन्य पार्टियों की बात करें तो फिर ऐसे में उनको सीट देने का जो फॉर्मूला है वो कांग्रेस और राजद मिलकर कैसे तय करेंगे, ये देखने वाली बात होगी। बहरहाल चुनाव आने को है, चुनाव नजदीक है और चुनाव में क्या कुछ होता है ये वक्त बताएगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें। इसके अलावा आप हमें ट्विटर हैंडल पर भी फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार।